ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए तुलसी विवाह की कथा लेकर आया हूँ। जो भी मनुष्य तुलसी विवाह के दिन तुलसी विवाह की कथा सुनता है अथवा सुनाता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है तथा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं तुलसी विवाह की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा करनी चाहिए। वे देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा करने आ रहे हैं, अतः उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। इंद्र ने उन्हें रास्ते से हट जाने का संकेत किया, किंतु अवधूत वेशधारी भगवान शिव अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देख इंद्र को बड़ा क्रोध आया और वह बोला, अरे हट जा, रास्ते से जानता नहीं मैं कौन हूं, हट जा नहीं तो वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भांप गए कि अवधूत वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने इंद्र को संकेत करके कहा, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र, तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे हो, ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा, क्षमा करे भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। तब गुरु बृहस्पति ने कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे, अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द कर दिए, इन्हें क्षमा कीजिए। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया, परंतु जब भगवान शिव ने क्रोध किया था तब उनसे एक तेज निकला, जिसे भगवान शिव ने समुद्र की ओर फेंक दिया, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे रेत पर पड़ा वह बालक रुदन कर रहा था। उसके गले से इतना प्रलयकारी रुदन फूट रहा था कि उससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देव दानव दैत्य सब घबरा गए, वायु थम सी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत पर पड़ा रो रहा है। वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कीजिए। पितामह ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुंचे। पितामह के पहुंचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा ने सागर से पूछा, रेत पर पड़ा यह बालक कौन है? इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। तब सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान, एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। यह कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी और उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। यह देख अन्य देवता स्तंभित हो गए। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा जी अपना गला सहलाते हुए बोले, इस बालक का नाम क्या है सागर? सागर बोला, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ, आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। आगे चलकर वही जलंधर ने इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे सहायता मांगी। विष्णु भगवान ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत सूर्यराज, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूँ। जलंधर अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकेगा। जब विष्णु भगवान इंद्र की सहायता करने के लिए जा रहे थे, तब लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान को रोका और उनसे कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे अपनी प्रिय पत्नी मानते हैं तो आप मेरे भाई जलंधर का वध नहीं करेंगे। तब विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि मैं जलंधर का वध नहीं करूंगा, पर मैं इंद्र की सहायता करने अवश्य जाऊंगा। फिर विष्णु भगवान अमरावती जा पहुंचे। विष्णु के वहां पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होने लगा। वे शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर भी बड़े प्रबल वेग से विष्णु भगवान के सन्मुख आ डटा। विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करते, जलंधर उसे तुरंत निष्फल कर देता। आखिर में विष्णु भगवान ने अपनी हार मान ली और बोला, तुम वाकई वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया, अब यह युद्ध बंद कर दो।
तब जलंधर बोला, यह युद्ध अब एक ही शर्त पर बंद हो सकता है देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे द्वीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। तब विष्णु भगवान ने जलंधर की शर्त स्वीकार कर ली। जलंधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सागर द्वीपों पर पहुंचे। जलंधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी ले आया और बड़े प्रेम से विष्णु भगवान की आतिथ्य सेवा करने लगा। एक दिन देवर्षि नारद जलंधर की सभा में पधारे। जलंधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। जलंधर बोला, कमी? किस चीज की कमी है देवर्षि? सब कुछ तो मेरे पास ही मौजूद है। नारद जी बोले, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की बात ही कुछ और है। जलंधर बोला, यदि ऐसा है तो देवर्षि मैं पार्वती को जरूर अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने के लिए आदेश देता हूँ। मतिमंद जलंधर अपनी सेना को लेकर कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गई। आखिर शिव के गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में आना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिव गणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। शिव भगवान जलंधर के सन्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। जलंधर अपने माया जाल में भगवान शिव को भ्रमित कर स्वयं भगवान शिव का वेश धारण कर माता पार्वती के पास जा पहुंचा। परंतु माता पार्वती ने अपने तपोबल से जलंधर को पहचान लिया और अंतर ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के पास गई और उनसे पूछा कि क्या वे जलंधर को जानते थे। तब विष्णु भगवान ने दैत्यराज जलंधर के बारे में जानने की बात स्वीकारी। तत्पश्चात जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने कहा कि जलंधर का वध तभी संभव है जब उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत भंग हो। अतः माता पार्वती ने भगवान विष्णु को वृंदा का पतिव्रत भंग करने का आदेश दे दिया। विष्णु भगवान माता पार्वती के आदेश का पालन करते हुए जालंधरपुरी पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपने माया के बल पर जालंधर के वेश में वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा उन्हें पहचान न सकी और उन्हें आलिंगन कर लिया। कई दिन बीत जाने के पश्चात वृंदा को यह आभास हो गया कि उसके पति का वेशधारी यह व्यक्ति उसका पति नहीं है। अतः वह कड़क कर बोली, कौन है तू? विष्णु भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बहुत खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। तब वृंदा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला हो जाने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को विष्णु भगवान ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जब वृंदा ने आत्मदाह किया तब वृंदा के शरीर से एक तेज निकला जो माता पार्वती में प्रविष्ट हो गया। तत्पश्चात जहां वृंदा भस्म हुई थी वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे बिना मैं कोई भी भोग ग्रहण नहीं करूंगा। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही जलंधर का तेज घट गया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तिष्क काट दिया। जलंधर के मरते ही उसका वह तेज जिससे वह आज तक अजय था वह शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गया। दैत्य सेना घबराकर भाग निकली। देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार की। इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और कुछ काल बाद सर्वत्र अमन चैन व्याप्त हो गया। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब आप सभी भक्तगण हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का ध्यान करें। आरती होने वाली है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सनातन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।